वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफ्रीका महादेश के अंतर्गत तंजानिया और केन्या में 14,763 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में मारा और सिमुई क्षेत्रों में सेरेंगेटी वन्यमंडल फैला हुआ है। इसके विकास का समय लगभग 1951 में माना जाता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। यह खुला हुआ वन्य जीव अभयारण्य है जहां पर लगभग सभी प्रकार के स्थलीय जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। सेरेंगेटी ग्रेट माइग्रेशन के लिए प्रसिद्ध है। इस वन्य क्षेत्र में शेर, तेंदुआ, हाथी, भैंस और गैंडा आदि कई प्रकार के जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। इस सेरेंगेटी वन क्षेत्र में मैदान, खुले जंगल, पहाड़ और नदियां हैं। एक नदी मारा नदी भी है जो विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ का मौसम गीला और शुष्क दोनों प्रकार का होता है। इस वन्य मंडल में प्रवेश के लिए तंजानिया राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड की ओर से शुल्क भी लिया जाता है। मारा नदी केन्या के माऊ एस्कार्पमेंट से निकलती है। मारा नदी की लंबाई 365 किलोमीटर है। यह नदी विक्टोरिया झील में गिरती है। मारा नदी सेरेंगेटी वनमंडल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल स्रोत है। ग्रेट माइग्रेशन के दौरान यहाँ के जानवरों के लिए मारा नदी एक मार्ग का काम करती है। मारा नदी के किनारे पर मारा राष्ट्रीय अभयारण्य और मसाई मारा राष्ट्रीय आरक्षित क्षेत्र भी है। मारा नदी का नाम मसाई लोगों के नाम पर रखा गया है जो कि इसके आसपास बसे हैं। मारा नदी का पानी पीने योग्य नहीं है। आप मारा नदी में मछली नहीं पकड़ सकते हैं। इस नदी के आसपास सेरेंगेटी वनमंडल की सुरक्षा गार्ड और गाइड आपको दिशा निर्देश और सुरक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर मिलेंगे। इस नदी को वाइल्ड बीस्ट, जेब्रा आदि जानवर हमेशा पार करते रहते हैं और विशाल मगरमच्छों के शिकार भी होते रहते हैं। मारा नदी को पार करते समय इसे सबसे ज्यादा नदी के मगरमच्छों से सबसे अधिक खतरा रहता है। कभी कभी ये तेज धार के कारण नदी में डूब जाते हैं और मर जाते हैं। मारा नदी वाइल्ड बीस्ट के लिए एक प्रकृति प्रदान खतरा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि खतरा उतना नहीं है जितना माना जाता है, बल्कि यह मारा नदी आसपास के मैदानी भाग में हरियाली लाने का कारण है, जो कि शाकाहारी जानवरों के लिए वरदान है। वाइल्ड बीस्ट से नदी को पार करने का कोई और विकल्प ढूंढ ले तो निश्चय ही इसकी संख्या एक साल में 1.5 गुनी बढ़ जाएगी। वाइल्ड बीस्ट को हमेशा तेज धारा और गहरे पानी के साथ साथ सबसे ज्यादा मगरमच्छों से खतरा बना रहता है, जो कि प्रतिदिन वाइल्ड बीस्ट की संख्या को सैकड़ों की संख्या में घटाते रहते हैं। वैसे तो कई जगह पर वन्य प्रमंडल के द्वारा कुछ जगहों पर सुविधाएं उपलब्ध हैं जहां पर वाइल्ड बीस्ट नदी को सुरक्षित पार कर लेते हैं, लेकिन वहां भी मगरमच्छों को आते आप देख सकते हैं। वाइल्ड बीस्ट अन्य शाकाहारी जानवरों की तरह झुंड में रहते हैं, जबकि मांसाहारी जानवर जैसे शेर, तेंदुआ आदि प्राय अकेले ही घूमते रहते हैं और शिकार करते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि शाकाहारी जानवर लड़ना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि खतरा आने पर झुंड में रहने पर भी भाग जाना पसंद करते हैं, जबकि मांसाहारी जानवर अधिकांशतः लड़ाकू होते हैं। वाइल्ड बीस्ट भेड़ों की तरह भारी संख्या में एक साथ रहते हैं और नदी भी पार करते हैं। वाइल्ड बीस्ट जिन्हें ग्नू भी कहा जाता है, अफ्रीका में पाए जाने वाले मृग जैसे मिलते जुलते हैं। ये बोविडो फैमिली के सदस्य हैं, जिनमें मवेशी, भेड़ और बकरियां आती हैं। ये वाइल्ड बीस्ट भूरे रंग के होते हैं। इनके पेट पर सफेद या मटमैले धब्बे होते हैं। इनके लंबे पतले पैर और छोटी पूंछ होती है। नर वाइल्ड बीस्ट के सींग बड़े और मादा के थोड़े छोटे होते हैं। वाइल्ड बीस्ट 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकते हैं। ये 2 मीटर ऊंची छलांग लगा सकते हैं। वाइल्ड बीस्ट की उम्र लगभग 20 वर्ष तक की होती है। ये हमेशा झुंड में रहने वाले शाकाहारी जानवर होते हैं। इन्हें अक्सर बड़े झुंडों में ही देखा गया है। मादा हर 2 साल में केवल एक बच्चा देती है। बछड़े कुछ ही घंटों में दौड़ने लगते हैं। जंगली जानवरों का यह प्रकृति प्रधान गुण होता है कि उनके बच्चे जन्म के तुरंत बाद दौड़ने लगते हैं। वाइल्ड बीस्ट हमेशा एक जगह पर नहीं होते हैं। ये अपने भोजन और पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर लंबी से लंबी दूरी को भी तय करते रहते हैं। वाइल्ड बीस्ट को इस मारा नदी के मगरमच्छों के अलावा सेरेंगेटी के शेरों, तेंदुआ और लकड़बग्गा जैसे जंगली कुत्तों से हमेशा खतरा बना रहता है। वाइल्ड बीस्ट एक असुरक्षित प्रजाति है। इसकी सुरक्षा के लिए इनके आवास और इनके शिकारियों के बारे में सोचना चाहिए। वाइल्ड बीस्ट के विशाल झुंड को देखना वास्तव में अद्भुत है। इस सुंदरता को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से सफारी और वन्यजीव प्रेमियों का मारा नदी के आसपास जमघट लगा रहता है। यहाँ वाइल्ड बीस्ट नदी के दूसरे किनारे के मैदानी भाग में घास चरते नजर आ रहे हैं। यहाँ इतनी बड़ी संख्या को कोई गिन नहीं सकता है, शायद कभी नहीं। मेरा मानना है कि यह कुछ भी नहीं है, ऐसे कई झुंड और भी हैं। वाइल्ड बीस्ट सीधे साधे भेड़ों की तरह एक साथ चलते हैं और रहते हैं। एक वाइल्ड बीस्ट इधर आ गया तो समझो उसके पीछे सारा का सारा वाइल्ड बीस्ट उधर ही चला जाएगा। वाइल्ड बीस्ट थोड़ी सी खड़खड़ाहट पर भी डरकर भाग जाते हैं। इनको दूर से ही देखना अच्छा होता है। उस समय देखना अधिक रोमांचकारी क्षण होता है जब वाइल्ड बीस्ट मारा नदी को विशाल झुंड में तैरते हुए पार कर रहे होते हैं। दोस्तों, मारा नदी केन्या और तंजानिया 2 देशों में बहती है और दोनों देश इस मारा नदी और इसके आसपास के जंगली जानवरों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही सचेत रहते हैं।
क्योंकि मारा नदी से इन दोनों देशों को आर्थिक लाभ होता है। मारा नदी को पार करते समय वाइल्ड बीस्ट कभी भी कहीं से भी अपना रास्ता बना लेते हैं। इनको यह पता ही नहीं होता है कि नदी के किनारे पर कितनी ढलान है। ये वाइल्ड बीस्ट इतने सीधे साधे होते हैं कि मारा नदी को पार करते समय ऊंची से ऊंची ढलान पर से छलांग लगा देते हैं। एक दूसरे को ठेलते हुए भेड़ों की तरह ये वाइल्ड बीस्ट जान पर खेलते हुए नदी को पार करते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वाइल्ड बीस्ट ऊंची ढलान से कूद रहे हैं और गिर रहे हैं। अधिक ऊंचाई से लंबी छलांग लगाने के कारण ये नीचे गिरकर घायल भी हो जाते हैं। कुछ ही की टांगे टूट जाती है और कहीं पर पड़े पड़े या तो मर जाते हैं या नदी के मगरमच्छों के शिकार हो जाया करते हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से ये वाइल्ड बीस्ट छलांग लगाकर गिर गया है और अब खड़ा नहीं हो पा रहा है। शायद इसकी टांग टूट गई है। इसका दूसरा साथी इसे उठाने आया है लेकिन यह उठ नहीं पाया, शायद ज्यादा घायल हो गया है। एक तो इसकी बगल में मर भी गया है, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, जानवरों में भी प्यार और गुस्सा जैसी भावनाएं होती हैं। इसका उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेरेंगेटी और मारा नदी में वन्य जीवों को देखना बहुत ही मजेदार होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वाइल्ड बीस्ट या जेब्रा को एक साथ झुंड में मारा नदी को पार करते हुए देखना बहुत ही रोमांचकारी क्षण होता है। इसको देखने के लिए मारा नदी के दोनों किनारों पर सैलानियों की भारी भीड़ हमेशा जमा रहती है। आप जब भी यहाँ आए तो मेरा उन सभी वन्यजीव प्रेमियों से कहना है कि सेव नेचर सेव लाइफ के नियमों से कृपया छेड़छाड़ नहीं करें। यदि आप हमेशा भविष्य में ऐसी प्रकृति के सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं तो आपको इसे सुरक्षित रखते हुए इसे देखना होगा, जिससे कि इन जानवरों को आपसे कोई खतरा न हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति के साथ अधिक छेड़छाड़ होने पर प्रकृति अपना संतुलन बनाने का उपाय ढूंढ लेती है, तब मनुष्यों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है। वाइल्ड बीस्ट झुंड में नदी को पार कर रहे हैं। ये है मारा नदी। यहाँ वाइल्ड बीस्ट को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जान पर खेलकर नदी को पार कर रहे हैं। इनके चारों ओर विशालकाय मगरमच्छ तैर रहे हैं। ऐसा रोज होता है, हर रोज होता है। इन वाइल्ड बीस्ट को पता होता है कि नदी में मगरमच्छ है और उन पर खतरा है, लेकिन बावजूद इसके ये नदी को पार करते हैं। कारण है इनका एक जगह से दूसरे जगह जाने की आदत, और ये अपने चारे के लिए कभी नदी के इस पार तो कभी उस पार आया जाया करते रहते हैं। हमेशा यहाँ भगदड़ मच गई है। लगता है बीच में कोई बहुत बड़ा मगरमच्छ है। बिल्कुल होगा, तभी ये दो हिस्से में बट गए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आधी नदी से ये उल्टे फिर दूसरे किनारे पर वापस लौट जाते हैं और काफी टाइम वेट करते हैं, फिर दूसरा किनारा ढूंढकर उसी तरह जान पर खेलकर पार करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाइल्ड बीस्ट मगरमच्छ के बीच से जा रहा है। ओहो, एक मगरमच्छ इस वाइल्ड बीस्ट की ओर लपक रहा है। अरे एक नहीं, यहाँ तो कई और हैं। वाइल्ड बीस्ट मगरमच्छ के मुंह के पास से गुजर रहा है। यह मगरमच्छ के ऊपर से भी निकल रहा है। वाइल्ड बीस्ट का झुंड ये जान रहा है कि मगरमच्छ है, लेकिन उसे पार करना है और वो वाइल्ड बीस्ट के ऊपर से छलांग लगाकर पार कर रहा है। इनमें से कोई एक मगरमच्छ का शिकार हो सकता है। ऐसा ही होता है। यहाँ आसपास एक नहीं कई मगरमच्छ है, और मगरमच्छ वो मगरमच्छ जो वास्तव में विशालकाय मगरमच्छ होते हैं, जिन्हें हम किस्से कहानियों में देखते हैं। और इसने छलांग लगाया, एक वाइल्ड बीस्ट की पूंछ को इसने पकड़ लिया। ओहो, अब क्या होगा देखना है। अब ये इसे पानी में खींच रहा है। मगरमच्छ की गर्दन ज्यादा ऊंची नहीं उठती है पानी में, इसलिए वो इसे ज्यादा पानी में ले जा रहा है ताकि वाइल्ड बीस्ट गहरे पानी में जाए और उसकी गर्दन तक पानी आ जाए और उसकी गर्दन को मगरमच्छ पकड़ ले। और शायद इसीलिए प्रयास में वो पीछे खींच रहा है। यहाँ पर पानी थोड़ा कम है, वाइल्ड बीस्ट थोड़ा कम पानी में है और इसीलिए वाइल्ड बीस्ट को अपनी ताकत लगाने का मौका मिल रहा है। और देखना है कि ये क्या होता है। इसके चारों तरफ चार मगरमच्छ है, विशालकाय मगरमच्छ। ये वाइल्ड बीस्ट लगता है कि शायद फंस चुका है और मगरमच्छ ने इसे खींच लिया गहरे पानी की तरफ। कुछ ज्यादा पानी के अंदर चला गया वाइल्ड बीस्ट। इस ऐसा ही हुआ था। ओहो नो, अरे इसने तो मगरमच्छ ने तो इसकी गर्दन को जकड़ लिया। अब ये वाइल्ड बीस्ट बचेगा नहीं। देखना, ओह नो, लेकिन छोड़ दिया। हाँ, ये कारण हो सकता है। मगरमच्छ की गर्दन ज्यादा ऊंची नहीं उठी, शायद इसलिए अच्छी तरीके से इसकी गर्दन पकड़ में नहीं आई और वाइल्ड बीस्ट फिर से कम पानी में आकर खड़ा हो गया। ओह नो, इसकी तो पूंछ को काट कर खा गया मगरमच्छ। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जेबरे को शिकार बना रखा है मगरमच्छों ने और ये लपक कर खा रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं इस वीडियो को अच्छी तरह साफ नहीं दिखा सकता।
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय।